सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम डेली एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइज, तो जैसा कि निफ्टी में हमने प्लान किया था कि निफ्टी में अगर कहीं पे भी प्राइजेस खुलते हैं इस वाले रेंज के अंदर, जो कि था 17,784 से लेकर के 17,708 का, तो हम यहाँ पर एक नीचे की साइड के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि इनिशियल टारगेट होता है 17,600 का और सेकंड टारगेट हमारा होता है 17,529 का। गाइस, प्राइजेस खुले यहीं पे ही इसी रेंज के अंदर ही, और प्राइजेस एक ऊपर की तरफ को कोशिश की। फर्स्ट टिक में प्राइजेस ने ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से ही प्राइजेस ने एक नीचे की तरफ को फॉल दिया और प्राइजेस ने एक प्राइस एक्शन बना करके हमारा जो फर्स्ट टारगेट 600 का था, करीब करीब उसके पास में ही जाकर के प्राइजेस ने एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को प्राइजेस अभी मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए। तो अभी कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ये सारी इवेंट दिखाया था। तो गाइस, जैसा कि निफ्टी ने ये वाला जो चैनल है, ये वाला चैनल एक इसका ब्रेक दिया था मंडे के दिन, और यहाँ पर एक नीचे का जो लो लगाया था निफ्टी ने, वो लगाया था यहाँ के लेवल पे, जो था करीब करीब 17,570 के आसपास का। और प्राइजेस ने वहां से ऊपर की तरफ को एक रिट्रेसमेंट बाउंस बैक देने की कोशिश करी, और यहाँ से प्राइजेस जो हमारा ये जोन था 50% का जोन जो हमारा था, जो हमने मार्क करके रखा हुआ था, ये वाला यहाँ से लेकर के हमने मार्क किया था, इस वाले टॉप से लेकर के इस वाले बॉटम तक का, ये हमारा 78 to 68% के पास की प्राइजेस ने नीचे की तरफ को एक मूव दिया है। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर बाउंस बैक देने की तैयारी कर रहा है। तो गाइस, जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक हमने 15 मिनट के चार्ट कैंडल पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे हर उसमें एक सेलर यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं। अगर कल के दिन प्राइसेस खुलते हैं ये वाले जोन में, अगर हम इसका देखें यहाँ से लेकर के और यहाँ ये जो स्विंग बना है, आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्टली प्राइजेस ने जो है हमारे ये वाला जो एरिया हमारा होता है 78% का, यहीं से ही प्राइजेस ने इस स्विंग का ऊपर देने की अभी कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास जो जोन बनता है बाइंग और सेल के लिए इनिशिएट करने का, हमारे पास जोन बनता है ये वाला। अगर कल के दिन प्राइजेस हमारे ये वाला जो जोन है जो कि है 17,664 का, इसके ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो चांसेस है कि ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और हमको ऊपर की जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो ऊपर की तरफ हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 17,800 17,820 तक के हमको ऊपर की साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा ऊपर की साइड पे जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,754 का। यहाँ से सस्टेन करने के बाद में हमको 17,800 तक के टारगेट देखने को ऊपर की साइड मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये सस्टेन नहीं करता, प्राइजेस खुलते हैं इसी के नीचे कहीं पे और ये रेजिस्टेंस, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के प्राइजेस नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हम वेट करेंगे ये वाला जो लेवल है हमारा 17,613 का, इसके टूटने का हम वेट करेंगे। अगर प्राइसेस यहाँ से टूटने के बाद में नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमको ये वाला जो हमारा लो था 17,574 का, ये भी टूटता हुआ हमको नजर आएगा। और हम यहाँ से नीचे के लेवल देख सकते हैं 17,550 से लेकर के 17,525 तक के, और ये टूटने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट एरिया और बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 17,484 से लेकर के 17,462 का। यहाँ पे हमको एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वैसे तो ये वाला जो एरिया हमारा, ये वाला एरिया, ये पूरा बाइंग जोन का, हम यहाँ पे पहला ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड हम प्लान करते हैं और यहाँ इसका जो हम नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 17,500 17,490 के आसपास का। अगर प्राइसेस यहाँ पे अगर इसको टूटते तो हम सेकेंड एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए, जिसका कि स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 17,450 का। 450 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल प्राइजेस में देख सकते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ से बाउंस लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये रिकवरी थोड़ा शार्प होगी। मे बी एक बार को ये जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये बन करके नीचे आए और सेकंड स्विंग में हम यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के लिए यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसमें ये ट्रेंड लाइन टूटने की संभावनाएं होंगी और हमको ऊपर की तरफ के लिए जो टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 17,700 17,750 तक के ऊपर की तरफ को। अगर हम देखेंगे प्राइजेस में यहाँ पे जब ये वाली फॉल के बाद में प्राइजेस जैसे ही नीचे किसी लेवल पे आ रहे हैं, वहाँ से प्राइजेस में क्विक रिकवरी के लिए देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो कैंडल में यहाँ पे देखें ये बायर्स, ये सेलर, यहाँ पे बायर्स, फिर यहाँ पे, और फिर जैसे ही कोई एक लेवल आ रहा है ऊपर की तरफ से तो वहाँ से फिर सेलर्स काफी तेज नीचे कर रहे हैं। लेकिन जो
जो भी बायर्स है वो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 17,650 17,660 के पास में एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो सपोर्ट टूटा यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया यहाँ से प्राइजेस। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आज का लो था उसके ऊपर कैंडल ऊपर की तरफ को फॉर्म हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि हर कैंडल में वीक बनते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे सेलर कंटिन्यू ट्राई करें नीचे की तरफ को पुश करने का। तो कल के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, ये वाली ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर ये वाली ट्रेड लाइन टूटती है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनकर नीचे की तरफ को हमको ट्रेड मिलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि बैंक निफ्टी ने एक ये जो चैनल जिसमें ये ट्रेड कर रहा था उसका आज एक ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद में इसी के नीचे ही क्लोज किया है। इसको ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे की तरफ को ही एक मूव बैंक निफ्टी ने अभी दिया है। तो कल के लिए हम किन लेवल पे प्लान कर सकते हैं? तो गाइस कल के लिए ये जो लेवल है, एक तो आज का हाई जो कि है 42,500 का, और आज का ही लो जो कि है करीब करीब 42,120 का। इसके बीच में कहीं पे भी प्राइस अगर ओपन होते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ इसके पास में कहीं पे होते हैं तो हम यहाँ पे इसके या तो नीचे जाने का वेट करेंगे या तो यहाँ से रिकवरी होने का वेट करेंगे। इसके ऊपर अगर कहीं पे ओपन होते तो हम ऊपर सस्टेन करते हैं, तब हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। किन लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी ये वाले लेवल में, ये वाले रेंज में जो कि है करीब करीब 42,415 से लेकर के 42,309 तक, इसके बीच में कहीं पे भी प्राइस खुलते हैं और प्राइसेस यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे 42,400 या 42,380 के आसपास में नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 42,450 का और नीचे की तरफ को जो पहला टारगेट होगा वो होगा 42,200 का। और वो टूटने के बाद में हमको नीचे के लेवल जो कि है 42,120 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइजेस यहाँ के नीचे निकलते हैं और इसी के नीचे ही प्राइस मूव करते हैं तो हमारे पास क्या नीचे की तरफ को टारगेट रहने वाले हैं। तो हमारे पास तो टारगेट रहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ का एक स्विंग का, और यहाँ पे अगर प्राइजेस यहाँ से हम मान के चलते हैं कि प्राइजेस यहाँ से वापस फॉल करेंगे तो हमारे पास जो नीचे की तरफ के जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं करीब करीब 42,046 से लेकर के 41,946 के 41,946 के। इसके बीच में प्राइजेस यहाँ से एक रिकवरी दे सकते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ को मूव दे सकते हैं। अब करते हैं बात ऊपर की साइड की। अगर प्राइजेस ऊपर यहाँ से निकलते हैं इसके ऊपर जो कि है 42,415 के ऊपर निकल करके इसके पास में टाइम बिताने लगते हैं, 42,500 के पास में टाइम बिताने लगते हैं और इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,800 तक के। हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। लेकिन दोस्तों ये वाला लेवल का टूटना और एक दो आवरली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करना, अगर प्राइजेस यहाँ पर जिगजैग करते हैं और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में फंस जाते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर आवरली कैंडल के क्लोज होने का और एक कंफर्मेशन का बहुत ज़रूरत रहेगी ऊपर के मूव के लिए। अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ इन पे जा करके एकदम से नीचे की तरफ को आते हैं तो हम यहाँ पर वापस से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ के लिए, जिसका की टारगेट होगा 42,120 का। तो गाइस अगर हम इसको देखें आवरली कैंडल पे अगर हम इस पे जाते हैं तो हमको जो टारगेट निकल के आते हैं, जो हमारी एक जो एग्जैक्ट रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है हमारा जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग की जो रेंज है वो ये थी जो हमने अभी कल भी हमने बात की थी। तो इसके लिए जो नीचे निकल के आता है वो निकल के आता है 42,054 का एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। ये वाला एरिया टूटने के बाद में हमको नीचे की तरफ जो मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में वो मिल सकता है ये वाले एरिया में जो कि है 41,270। ये कल में तो नहीं आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम बिता करके नीचे आएगा। अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर जाता है 1-2 घंटे और इसी के नीचे ही ट्रेड करता है 1-2 दिन, तो हमको नीचे के लिए 41,270 तक के टारगेट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो गाइस ये थे आज के लेवल्स। इन लेवल्स को मैं अभी वीडियो के लास्ट में वापस इसको अच्छे से लेवल्स के साथ में इसमें वीडियो में लगा दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। नमस्कार।